वेलकम टू डार्क नाइट लव फेयर। टुडेज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कैप्रिकॉर्न, who is coming in your life। ये पर्सन ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा आएगा तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में तेज़ी से, या ऐसा हो सकता है क्लोज फ्रेंड में से कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे हो, लेकिन ये क्लैरिटी के साथ या बहुत ज़्यादा श्योर होकर या बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ नहीं आ रहा है। जो भी पर्सन है, इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, कंफ्यूज है, ठीक है। थोड़ा सा प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपका ये पर्सन फ्रेंड सर्कल में हो, या आप कहीं जाएं, किसी से कनेक्ट हो, उस पर्सन का जानने वाला हो, यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। काफ़ी इमोशनल लग सकता है आपको, लविंग लग सकता है, स्टार्टिंग में केयरिंग लग सकता है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये क्लियर माइंडसेट के साथ नहीं आ रहा, ये उलझा हुआ है मेंटली एक उलझन है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। डिस्टेंस से हो सकता है, ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस वाला भी हो सकता है कि डिफरेंट सिटी हो, डिफरेंट कंट्री हो, इस इंसान के साथ आप एक सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हों, ठीक है। लेकिन इसके अंदर किसी तरीके की एक नेगेटिविटी नज़र आ रही है, एक टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है। ऐसा होता है मल्टीपल डेटिंग करना या मल्टीपल कनेक्शंस कैरी करना, ठीक है। डिस्टेंस की वजह से शायद, डिस्टेंस के होने की वजह से शायद आप समझ भी ना पाएँ कि एग्जैक्टली इस इंसान की लाइफ रूटीन क्या है, इसका नेचर कैसा है, इस इंसान का माइंड कैसा है। या आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है कि मिलना कम हो, कम्युनिकेशन रहे, लेकिन आप लोग एक सिटी में होकर भी ज़्यादा मिल ना पाते हो। कुछ कनेक्शन ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। ये पर्सन, जो भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा, और अट्रैक्शन बेस्ड बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एक जैसे कि अट्रैक्शन में एक आप लोग एक दूसरे के साथ कमिट कर लें या एक रिलेशनशिप में आ जाएं, ठीक है। बाद में आपको इस इंसान का माइंडसेट समझ में आए, लेकिन ये मुझे डिस्टेंस वाला भी लग रहा है। डेफिनेटली अप्रोच ये इंसान खुद से कर सकता है, इनिशिएट खुद ले सकता है, इन्वॉल्वमेंट इस इंसान की खुद से हो सकती है कि आप सोचें कि खुद आ रहा है, खुद इंटरेस्ट ले रहा है, खुद प्रोमिस कर रहा है, खुद शादी तक ले जाने की बातें कर रहा है ये पर्सन, लेकिन इन एंड आउट एनर्जी है। ये पर्सन जो भी आ रहा है थोड़ा सा एक फ़ास्ट एनर्जी है, ठीक है। एक फ़ास्ट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि बहुत एक फ़ास्ट रहेगा इस इंसान का आपकी लाइफ में आना। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ जैसे कि चेंज हो जाए, आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसका आप वेट कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि ये चीज़ आपको हैप्पी कर सकती है या खुश कर सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जी है, पेज लाइक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर वेंट्स लाइक एनर्जी है। माइट भी पॉसिबल ये आपको एक मैरिज कमिटमेंट की बातें कर सकता है, या यहीं से स्टार्ट करे, कमिट करना है, मैरिज की तरफ लेकर जाना है, फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर दिखाए कि शादी को लेकर बहुत सीरियस है, कुछ ही टाइम में शादी वगैरह करनी है, तो उसके लिए कुछ इस टाइप का माइंड हो सकता है, ठीक है। आपको इस तरीके का एक ग्राउंड इस तरीके का क्रिएट करेगा ये पर्सन, जैसे कि शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जब ये इंसान आएगा, आप लोग के बीच बातें होना, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। आप एक दूसरे की फ्रेंडशिप इंजॉय करना, इमोशनल बैलेंस होना, ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे जब ये इंसान आएगा। क्योंकि जब ये आपको केयर देगा, इन्वेस्ट करेगा, जब ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, पैम्पर करेगा, स्टार्टिंग में एक समझने की कोशिश करेगा, आपको लगेगा एक परफेक्ट पर्सन, इस इंसान से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता था, ये आपको वो सब कुछ मिल गया जो आप चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी, कोई इस तरीके का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन मुझे बहुत मैं आपको ये बात बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन नहीं है, ये रिलायबल इंसान नहीं है।
एक फेक प्रॉमिसेस करने वाला इंसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपको सपोर्ट भी करे स्टार्टिंग में, मेंटली करे, इमोशनली करे, कि चाहे फाइनेंशियली करे, किसी भी तरीके से करे। एक सपोर्टिव हैंड आपको इस इंसान का दिख सकता है। एक सपोर्टिव एनर्जी आपको मिल सकती है, एक सपोर्टिवनेस इंसान से आपको फील हो सकती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एनर्जी आपको फील हो सकती है। ट्रुथ, यहाँ पे आपको सच को देखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। सच यहाँ पर आपको समझना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। इस इंसान का रियल सेल्फ या रियल मतलब कि इसका रियल साइड देखें। टेम्पटेशन यहाँ पर बहुत होने वाली है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन और एक इंटरेस्ट रहना, ठीक है। मतलब कि एक यहाँ पे एक अट्रैक्शन बेस कनेक्शन ज़्यादा रहने वाले, डिसेप्शन एंड एनवीनेस, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान मुझे थोड़ा सा एक जैसे एक शॉर्ट टाइम वाला कनेक्शन माइंड से ट्रक कर आ रहा है, या शॉर्ट टाइम के लिए इसने कनेक्ट करना है। लेकिन आपको ये स्टेबिलिटी बातें यहीं से स्टार्ट हो सकती हैं, कमिटमेंट की तरफ से, स्टेबिलिटी की तरफ से, मैरिज प्रपोजल फॉर द फ्यूचर, फैमिली, इस तरीके से स्टार्ट हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर शायद ये कनेक्शन अभी चल रहा है और आप इस इंसान की चीज़ों को देख रहे हैं, आप इसकी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको फील करवा सकता है जैसे किसी इमोशनल लॉस से आ रहा है, कोई इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से आ रहा है, कोई इसके पास में इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट रही है, इसको हीलिंग और एक सपोर्टिव इंसान चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एक समझदार और एक सेंसिबल इंसान है, एक सपोर्टिव पर्सन चाहता है ये, ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है ये पर्सन, फाइनेंशियली इस इंसान के पास फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, ग्राउंडेड पर्सनैलिटी हो सकती है, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग ये इंसान आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये न्यू बिगनिंग हो चुकी है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपको ऐसा लगने वाला है डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी आपकी तरफ इस इंसान को लेकर आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको रियल सेल्फ या रियल माइंडसेट इस इंसान का वक्त के साथ आपको रिवील होगा, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी डार्कनेस से निकल कर एक लाइट की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक होप क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा, जो ये इंसान आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपको लगेगा कि आपको सोचना चाहिए इस बात पे, ठीक है। इस चीज़ पे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, इस चीज़ पे आपको बात करनी चाहिए इस इंसान से। चीज़ें कम्युनिकेशन से स्टार्ट होने वाली हैं, यहाँ पर कम्युनिकेट करना, ठीक है, टाइम स्पेंड करना। लेकिन थोड़ी सी मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी रहने वाली है, हर चीज़ आपको नहीं बताएगा। अगर आपको लगेगा कि आपको सब कुछ बता रहा है, बहुत आपको लेकर आपके साथ एक फेयर है ये पर्सन, तो नहीं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होने वाला है, चार्मिंग पर्सनैलिटी होने वाला है ये पर्सन। एक चार्म इसकी अलग से आपको एक चार्म नज़र आने वाला है इस इंसान की पर्सनैलिटी में, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस नज़र आएगी, लेकिन एक स्नेकी पर्सन है। आपको इस इंसान का रियल ट्रुथ, रियल सेल्फ, रियल नेचर, इसका स्नेकी बिहेवियर आपको वक्त के साथ नज़र आएगा। आपको फील होगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली इस इंसान का नेचर क्या है, ठीक है। डिफेंसिव रह सकता है यहाँ पर स्ट्रांगली। जब आप इसके सेल्फ पे या इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अपने बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक डिफेंसिव, जब आप इसके रिलेशनशिप या कनेक्शन के बारे में जब सवाल पूछेंगे या पास्ट के बारे में सवाल पूछेंगे, तो ये हमेशा ट्रुथ नहीं बोलेगा, ये अपने आप को सेफ या अपने आप को सही ही ठहराएगा। आपको ऐसा फील होगा कि इसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक अच्छे पर्सन का वेट कर रहे हैं या वेट कर रहे थे, टाउन मोमेंट है, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, आपको लगने वाला है कि जो चीज़ आप चाह रहे थे, जो प्रेयर आप कर रहे थे, वो सब कुछ पूरी हो चुकी हैं। वो सब कुछ आपको मिल चुका है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड हो चुका है। जैसे डिवाइन ने आपको एक हेल्प की है, जो आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल, टेंशन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन फेस करा, आपको उसका एक सिला मिल गया है, ठीक है। आपको इस तरीके का फील हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस इंसान की पर्सनैलिटी की एक लेयर्स, जैसे कि अनियन की लेयर्स होती हैं, तो एक लेयर पर्सनैलिटी है ये इंसान, ठीक है। आपको इस इंसान के से फ़ौरन मिलकर बात कर
बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसकी रियल पर्सनैलिटी जानने में टाइम लगेगा आपको, ठीक है। एक रियल सेल्फ इसके अंदर क्या है, ये कब झूठ बोलता है, ये कब सच बोलता है, ये क्या करता है, आपको जो आप सडनली नहीं, एक अचानक एक जैसे कि एक आपको ऐसा ऐसा चीज़ें ट्रिगर होना स्टार्ट होंगी। इसका जो एक पर्सनैलिटी के जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो स्लोली ट्रिगर होगा, आपको स्लो ट्रिगर आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत सडनली आपको ये नहीं पता चलने वाला ये आपसे झूठ बोल रहा था, नहीं, आपको ये बहुत इसके साथ टाइम स्पेंड करके रियलाइज़ होगा, अच्छा यहाँ झूठ बोला था और यहाँ सच बोला था। तो एक पर्सनैलिटी जो भी इंसान मिल रहा है पर्सनैलिटी वाइज अच्छा रहेगा, बातें आपको बहुत अच्छी करेगा, मक्खन मलाई सब लगा देगा, लेकिन इसके एक्शन इसके वर्ड से मैच नहीं करने वाले। और माइट भी पॉसिबल ये आपसे मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, फैमिली ओरिएंटेड है, ये सब कुछ दिखा के मिले, या अच्छा घर बार, अच्छा जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस दिखा के मिले, या एक मैरिज का ऑफ़र, ये मैरिज को लेकर बहुत सीरियस है, फैमिली सीरियस है, इस तरीके का आपको दिखा के मिले, या आप लोग के बीच जो बातचीत आगे बढ़े वो इस थॉट पे या इस पॉइंट पर आके आगे बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके साथ आपका हो क्या सकता है फर्दर फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि ये जो भी पर्सन आ रहा है तो समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि कैसा पर्सन आ रहा है। थोड़ा सा इस इंसान के साथ आपको लेसन लर्निंग मिलेगी, आपको किस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं, ये चीज़ इंसान आपको सिखाएगा, ठीक है। ओके, इसके साथ आपकी लव लाइफ में आगे हो क्या सकता है, कि आप लोग के बीच कुछ यहाँ पर होगा फर्दर फ्यूचर में। टेम्पटेशन बहुत है, मैं कह सकती हूँ, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर पोजेसिव ऑब्सेसिव हो सकता है, यहाँ पर एक ऑब्सेशन टाइप हो सकती है, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी, स्ट्रक हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको स्टैग्नेंट एनर्जी फेस करने को मिले, ठीक है। कन्फ्यूजन देखने को मिले, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कन्फ्यूजन, स्ट्रकनेस, आप थोड़े से कंफ्यूज रहें, ठीक है, इस इंसान के बिहेवियर और पैटर्न को लेकर, इस इंसान के माइंडसेट को लेकर, इस इंसान की बातों पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए वो उस चीज़ को लेकर। आपको होप रहेगी कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है इस कनेक्शन में, आपको होप रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर ये इंसान अब अभी आपकी लाइफ में, तो आपकी मैरिज को लेकर एक्सपेक्टेशन है इस इंसान से, करंट टाइम फ्रेम को लेकर तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, और आप इसको करंट टाइम फ्रेम पे तो किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस को नहीं मानते। आप थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फर्दर आगे बढ़ने के साथ ये इंसान स्नेकी बिहेवियर, या इंसान ये डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट कर लेगा, या स्नेकी बिहेवियर इसका आपके साथ बढ़ सकता है, ठीक है। और एक हार्श कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो कभी कभी आपको हर्ट कर दे, लेकिन क्या इसके साथ आपका फ्यूचर है, आपकी मैरिज, आपकी कमिटमेंट, क्या आप इस इंसान और आपकी भी चीज़ें फ्यूचर में सेटल होंगी। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर द चैरियट, मुझे लग रहा है ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टक, हर्ट और ट्रैप फील करवाने वाला है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स लेकर आने वाला है, आप वेटिंग एनर्जी पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ये कनेक्शन या तो आपकी लाइफ में चल रहा है, या तो ये सब कुछ आप फेस कर चुके हैं, या आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये आपका एक राइट मैच है, इतना हर्ट और इतना ब्लॉकेजेस होने के बावजूद, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि आपका राइट मैच है, ठीक है। आप होपफुल रहने वाले हैं, लेकिन मुझे एक ब्लॉकेजेस और स्टकनेस नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप इंसान के साथ हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोग टीम वर्क की तरह काम कर सकें, ठीक है। आपका माइंडसेट यही होगा, आप हार्ड वर्किंग करने वाले इंसान हैं, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट, ईगोइस्टिक बिहेवियर, बर्डन, स्ट्रेस और शॉर्ट टेम्पर एनर्जी, या आप नहीं, जैसे कि अपनी सेल्फ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं होने वाले, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, या इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ इस पॉइंट पर आकर करना नहीं चाहते। आपका सेल्फ वो वाला एक स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है। चाहे मेंटल ब्लॉकेजेस में रह सकते हैं, एंजाइटी में रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन की जर्नी है, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। अगर कुछ लोग इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीखना है। क्या आप लोग का फ्यूचर है?
आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करेंगे, आपको डार्कनेस से निकाला जाएगा इस कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। और मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेबल ग्राउंडेड आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ और आपके बीच कुछ हो सकता है, ठीक है। फर्म फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकती है यहाँ पर। ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में इसलिए आएगा, किसी डार्कनेस से निकालेगा, स्पिरिचुअल हेल्प भी मिलेगी आपको जब आप इस कनेक्शन में एंटर करेंगे। जो स्ट्रगल, जो टॉक्सिसिटी, जो नेगेटिविटी आप फेस करेंगे उसकी वजह से आपको जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, जो भी ब्लॉकेजेस रहे होंगे वो हील होंगे, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस भी मिलेगी, चाहे हर्ट होके मिले, ब्लॉकेजेस से गुजर के मिले, आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस से सहने के बाद मिले, लेकिन आपको अवेयरनेस मिलेगी, आपको स्ट्रॉन्ग लाइफ क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग बनना किसको कहते हैं, वो आप एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे इन सब के साथ, ठीक है। पैशन इग्नाइट, कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देख रही हूँ, एक सेम पेज पे ज़रूर आएंगे आप लोग की, आपकी लाइफ, ठीक है। इस इंसान के साथ एक सेम पेज पे ज़रूर आएगी, कोई विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी यहाँ पर। थर्ड आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस देगी, ठीक है। द वेटिंग गेम, लेकिन डिवाइन गेम है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन वेट कराने वाले हैं यहाँ पे, एक वेटिंग गेम एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन आपका टाइम लेने वाले हैं। क्राउन चक्र, आपकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में आने की वजह से आप किसी तरीके के स्पिरिचुअल लेसन से गुजरेंगे, अपना सेल्फ और हर मतलब कि एक होता है ना, एक सेल्फ अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, एक मेच्योरिटी जिसको बोलते हैं, अब वो इस कनेक्शन में इस इंसान से मिलकर बहुत कुछ आपकी लाइफ आपको सिखाएगी। शायद ऐसा हो सकता है कि आप पहले ऐसे थे कि आप किसी टॉक्सिक डार्कनेस कनेक्शन को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, ठीक है। इसके इंसान से मिलना या इस इंसान के साथ जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, आप उस चीज़ को, ये चीज़ समझेंगे कि आप डार्क कनेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप टॉक्सिसिटी के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। आपको लाइट दिखाई देगी। लाइट क्या होती है लाइफ में, रोशनी क्या होती है, आप रोशनी को फेस करेंगे। एक पॉजिटिव हेल्दी कनेक्शन आपकी लाइफ में क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। करंट फीलिंग्स इंसान की इस वक्त क्या हैं, अगर आप इस वक्त ये जो रीडिंग देखने आए, ये इंसान राइट नाउ करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। आपकी सोल ग्रोथ के लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। कोल्ड है, बिल्कुल कोल्ड हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस आउट है राइट नाउ, बर्डन सम हुआ है, इसकी फीलिंग्स में किसी तरीके का स्ट्रेस है। और जो लोग करंटली कनेक्टेड हैं इस इंसान के साथ, वो एक रेस्ट मूड पे गया हुआ है, पॉज मूड पे गया हुआ है। ऐसा हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में एक पॉज मूड ऑन हुआ हुआ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान के माइंड में मेमोरीज हैं, यादें हैं, लेकिन एक पॉज सिचुएशन है, एक इमोशनल लॉस है राइट नाउ, ठीक है। एक होपलेसनेस, इमोशनल लॉस होना, ठीक है। मिसिंग एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, पुरानी चीज़ों को याद करने वाली एनर्जी, पुरानी मेमोरीज या पुरानी फ़ोटोज़ को देखना, ठीक है। चीज़ों को सोचना, ये वाली एनर्जी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोचें चल रही हैं इस इंसान के माइंड में राइट नाउ। एक्शंस मूवमेंट कम नज़र आ रही है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे किसी क्लैरिटी की तलाश है इस इंसान को, ट्रांसपेरेंसी की तलाश हो सकती है। पीस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन एग्जैक्टली खुद नहीं जानता कि पीस कैसे लाए। इसको इतना ज़रूर पता है पीस बैलेंस से आएगा, लेकिन क्या करे ये नहीं समझ पा रहा, ठीक है। राइट नाउ आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में। हार्मनी, आप अपने सेल्फ में हार्मनी बना के रखें, अपने आप में, इस कनेक्शन में, ठीक है। जैसे भी कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट टू डिफीटेड एनर्जी से बचें। फर्टिलिटी, पेशेंस ज़रूरी है। हार्ट चक्र को हील करें और कन्फ्लिक्टेड ज़्यादा पंगों में मत फंसें, लड़ाई झगड़ा मत करें, हार्मनी क्रिएट करें। आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है इस रिलेशनशिप में। आपको पेशेंस से काम लेना है। अगर आपको
इस कनेक्शन को समझना है, या ये कनेक्शन अगर आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, ठीक है, खुद ब खुद आपको वेक कराएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस कनेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे इस इंसान, या ये कम्प्लीटली मुकम्मल आपकी ये नहीं होगी, तो आप ऑटोमेटिकली इस इंसान की डार्कनेस टॉक्सिसिटी को ज़्यादा टाइम तक बेयर नहीं कर पाएंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे, या आप कुदरत कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। और अगर ये आपकी रीडिंग है तो क्लेम करें इसको 999 से, ठीक है।